कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें एक अवसर प्रदान कर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठें और परमेश्वर का आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर की चाया है कि हम पवित्र जीवन जिएं। आज हम बात करेंगे रैप्चर के ऊपर में, यानी रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना। यानी रैप्चर एक ऐसी घटना होगी जो पलक मारते ही लोग क्या करेंगे, गायब हो जाएंगे। वो गायब कैसे होंगे? जैसे ही परमेश्वर स्वर्ग में तुरही फूंकेंगे, यानी स्वर्ग में तुरही फूंकी जाएगी, तो जो मुर्दे होंगे क्या करेंगे, पहले वो जिंदा हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा नंबर आएगा, यानी आपका और हमारा नंबर आएगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ये सब पलक मारते हो गया, मिनट में नहीं सेकंड में हो जाएगा, यानी सेकंड में ये सब हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब से रैप्चर होगा, कलीसिया उठाई जाएगी, और तो वचन कहता है जो 5 मूर्ख कुमारियाँ होंगी, यानी जो 5 मूर्ख कुमारियाँ होंगी वो यहाँ पे रह जाएंगी, वो यहाँ पे छूट जाएंगी और कहेंगी हे स्वामी हमें माफ़ कर दीजिए, हे स्वामी हमें ले जाइए। तो स्वामी उत्तर देगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ के हो, क्योंकि मैं तुमको मौका देता था, मैंने तुम्हें चांस दिया था, लेकिन वो चांस तुमने गंवा दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें मौका दे रहे हैं, हमें चांस दे रहे हैं, हमें समझने का मौका दे रहे हैं, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें फ़ायदा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए अभी आज आ जाएं तो क्या हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हम वीडियो देखते हैं, हम गाने सुनते हैं, हम रील चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो कभी कभी हम गंदी वीडियो देख लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमें मौका मिले, हमें चांस मिले, और वो परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी आत्मा जो है ना वो नाश हो जाए, कोई भी आत्मा नरक जाए, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि सब बचाए जाएं, सबका उद्धार हो, सब स्वर्ग जाएं, ये परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा है। तो मेरे मसीह बहनों, हम वीडियो कभी कभी बाहर शूट किया करेंगे, कभी कभी अंदर शूट किया करेंगे, तो आप परमेश्वर के जो वीडियो होते हैं उनको देखा करें, उनको समझा करें, और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। नंबर 1 पॉइंट, रैप्चर कैसे होगा। रैप्चर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, सिखाया है और कहा है। एक समय की बात है जब चेले लोग यीशु मसीह के पास बैठे थे, और चेले लोग यीशु मसीह से पूछने लगे, प्रभु हमें बताइए कि रैप्चर कब होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया था, हमें समझाया था और कहा था सावधान रहना, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई दुष्ट आत्माएं तुम्हें फुसलाने ना पाए, कोई दुष्ट आत्माएं तुम्हें पाप में गिराने ना पाए, और कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है नंबर 1, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पहले क्या होगा? पहले यीशु मसीह का आगमन होगा, उसके बाद जगत का अंत होगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो आज क्या हो रहा है? आज हमें शैतानी आत्माएं भरमा रही हैं, पाप में गिरा रही हैं। पास्टर जो है ना, पास्टर के अंदर दुष्ट आत्माएं घुस जाती हैं, और वो पास्टर क्या कर रहा है, हमें भरमा रहा है कि अभी यीशु मसीह नहीं आएंगे। लेकिन याद रखना मेरे मसीह बहनों, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। लेकिन याद रखना एक समय ऐसा आ जाएगा कि इस धरती पर हाहाकार मच जाएगा, तबाही मच जाएगी। जैसे पता चलेगा रैप्चर हो गया है, और कुछ लोगों को पता चलेगा मैं यहाँ पर रह गया हूँ, मैं यहाँ पे छूट गया हूँ, तो वो क्या सोचेंगे, फांसी लगाएंगे, जहर खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि उनको सदमा पहुँचेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पूरा इनाम पाओ। पौलुस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीत जाओ। यानी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, जैसे पुलिस की भर्ती होती है, स्कूल में दौड़ते हैं लोग, बच्चे दौड़ते हैं, और जो आगे निकल जाता है उसको क्या मिलता है, इनाम मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं दौड़ में सब दौड़ते हैं। लाखों करोड़ों की भीड़ कलीसिया में होती है, लाखों अरबों की भीड़। आप पास्टर विजेंद्र को देख ले, या अंकुर नेहरूला को देख ले, या किसी और पास्टर को देख लो, जो वहाँ पे लाखों की भीड़ होती है। दौड़ में सब दौड़ रहे हैं, कलीसिया सब जा रहे हैं। लेकिन वचन यहाँ पे क्या कहता है कि जब रैप्चर होगा तो कुछ ही लोग लिए जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे। तो छोड़ दिए कौन से जाएंगे? जो गुनगुने होंगे, यानी जो मसीह गुनगुने होंगे,
जो पाप भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं और फिर उसी आंखों से गंदे वीडियो देख रहे हैं, तो वो क्या होंगे? मसीह गुनगुने मसीह हैं। तो ऐसे मसीही जो है ना, वो यहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे। तो जो वो कौन से होंगे? वो 5 मूर्ख कुमारियाँ होंगी, यानी वो 5 मूर्ख कुमारियाँ होंगी। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दृष्टांत बताया था 10 कुमारियों के बारे में, तो 5 अच्छी थी और 5 खराब थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो अच्छी कुमारियाँ होंगी वो रैप्चर में चली जाएंगी, और जब मूर्ख कुमारियाँ होंगी जो अभी पापों में व्यस्त होंगी, तैयारी उनकी नहीं होंगी, वो यहाँ पे छोड़ दी जाएंगी और यहाँ पे रह जाएंगी। तो जो 5 मूर्ख मसीही लोग होंगे जो यहाँ पे छोड़ दे जाएंगे, और जब उनको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर रह गया हूँ, तो लोग क्या करेंगे? कहेंगे हे प्रभु मुझे ले जा, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दे, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलती कर दी। लेकिन प्रभु यहाँ पे क्या कहेगा? बेटा, मैंने जब तुमको समय दिया था, जब मैंने तुमको मौका दिया था, तब तुमने गलत कामों में वो समय बिताया, तुमने व्यभिचार किया, तुमने चोरी की, तुमने डकैती की, तुमने गंदे वीडियो देखे, तुमने व्यभिचार किया, तुमने तैयारी नहीं की थी। लेकिन प्रभु कहेगा हे मूर्खो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कहाँ के हो। यानी बहुत सारे लोग, लाखों लोग, पास्टर भी यहाँ पे छोड़ दे जाएंगे, विश्वासी तो छोड़े जाएंगे, पास्टर भी यहाँ पे रह जाएंगे और कहेंगे प्रभु प्रभु, हे प्रभु मुझे द्वार खोल दे। इसीलिए मेरे मसीह, अगर परमेश्वर आपको समय दिया है, परमेश्वर आपको मौका दिया है, तो उस मौका का फ़ायदा उठाए और प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए। लेकिन याद रखना मेरे मसीह बहनों, हमारा यहाँ पे कोई स्थायी घर नहीं है, हमारा यहाँ पे कोई घर नहीं है। हमारा घर है स्वर्ग में। हमारा घर कहाँ पे है? स्वर्ग में है, क्योंकि ये घर टूट जाएगा मसीह विरोधी के दिन में। जब परमेश्वर 7 साल का कलेश लाएगा तो यहाँ पे ये घर टूट जाएंगे, मिट्टी के घर। तो यहाँ पे पौलुस यहाँ पे कह रहा है मेरा जो स्थायी घर है वो स्वर्ग में है। यहाँ पे घर जो है ना, ईंट पत्थरों के टूट जाएंगे। जब छठी मोहर खोली जाएगी, प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, जब छठवीं मोहर खोली जाएगी तो पृथ्वी को क्या परमेश्वर करेगा? बहुत जोर से हिलाएगा। परमेश्वर पृथ्वी को बहुत जोर से हिलाएगा तो सारे मकान जो है ना ढह जाएंगे, सारे मकान टूट जाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है लोग पहाड़ों में जाएंगे, गुफाओं में जाएंगे, दरारों में जाएंगे, चट्टानों में जाएंगे और वहाँ बैठ कर क्या कहेंगे? हे मेमना, हे परमेश्वर कहेगा। और ये लोग क्या कहेंगे? हे पहाड़ मुझे दबा दे, मुझे मार डाल, वो जो मेमना बैठा है मुझे उसके क्रोध से बचा ले। ऐसे लोग कहेंगे। ऐसे लोग क्या कहेंगे? कहेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अगर आपको मौका दे रहा है तो उसका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को तैयार करें। मेरी मसीह बहनों, तैयारी बहुत ज़रूरी है। बस करो, हो गया, जितनी मज़े लेने थे ले लिए, बस करो। प्रभु कहते हैं बस कर, लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं जो गुनगुने मसीह होंगे उनको मैं उगल दूंगा। तुम ना तो ठंडे हो और ना ही गर्म हो। यानी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं तुम मसीही हो लेकिन तुम ना तो ठंडे हो और ना ही गर्म हो, तुम गुनगुने हो और मैं तुझे उगलने पर हूँ। प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं मैं तुझे उगल दूंगा, मैं तुम्हें अपने मुँह से उगल दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें ठंडा बनना है। आप गरीब हैं बने रहें, आप अमीर हैं बने रहें। गरीब लाजर था मेरे मसीह बहनों, वो गरीब था लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद किया करता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, कभी भी गलत रास्ते पे नहीं गया। वो गरीब लाजर था, गरीब था लेकिन वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं गया, उधर धनवान था। वो बैंगनी रंग के कपड़े पहनता था मलमल के और कभी भी लाजर का ध्यान नहीं रखता था। और दोनों मर जाते हैं, एक स्वर्ग जाता है दूसरा नरक जाता है और दोनों का न्याय हो जाता है। मेरे मसीह, आज भी धनवान नरक में एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, आज भी धनवान एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है और गरीब लाजर बड़े आराम से खाना खा रहा है और वो स्वर्ग लोक में आराम से रह रहा है। मेरे मसीह बहनों, यहाँ थोड़ा दुख उठा लो ये ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी भर दुख उठाओ नरक में ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नरक में ज़िंदगी भर तकलीफ सहोगे, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे तड़पोगे। नरक के दूत जो होंगे आपको तड़पाएंगे। और अगर मेरे मसीह यहाँ पे पृथ्वी पर थोड़ा दुख सह लिया, थोड़ी तकलीफ़ें सह ली और इसके बाद आप स्वर्ग जा रहे हो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। प्रभु यहाँ पे क्या कहते हैं? मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, बस करो, लौट आओ मेरे पास लौट आओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है, न्याय का समय आ चुका है, जजमेंट का समय आ चुका है, पुस्तकें खोली जाएंगी। मेरी मसीह, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो यीशु मसीह आज भी आपको गले लगाना चाहता है। आप जानते हैं रैप्चर कब होगा, क्योंकि रैप्चर के बारे में कोई नहीं पता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं न स्वर्गदूतों को पता है
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना स्वर्गदूतों को पता है, न पुत्र को पता है, न किसी मनुष्य को पता है, ये सिर्फ हमारे पिता को पता यानी यहोवा को पता है कि रैप्चर कब होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बच्चों संभल जाओ, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है। लाखों लोग, करोड़ों लोग इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। याद रखना, लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। अचानक पता ही नहीं चलेगा कि मेरा साथी कहाँ चला गया, मेरी पत्नी कहाँ चली गई, मेरे बच्चे कहाँ चले गए, क्योंकि एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ा जाएगा। जो विश्वासी होगा वही लिया जाएगा, जो गैर विश्वासी होगा यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, विश्वास करना है, प्रभु की आज्ञाकारिता में समय बिताना है और आपको परमेश्वर में बने रहना है मेरे मसीह बहनों। क्योंकि आप जो भी मेहनत करते हो, जो भी परिश्रम करते हो, जो भी गीत गाते हो, जो भी कुछ काम करते हो, कलीसिया जाते हो, सब व्यर्थ नहीं है। प्रभु सब देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखें जो है ना धर्मियों पर लगी रहती हैं। धर्मी जब दुहाई देते हैं यहोवा सुनता है और यहोवा सारे कष्टों से क्या करता है, छुड़ा लेता है। यानी परमेश्वर क्या कहता है, सारे कष्टों से आपको छुड़ाता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं नम्र बनो, दीन बनो, पश्चाताप करने की कोशिश करो, समय बहुत करीब आ चुका है मेरे मसीह बहनों। तो परमेश्वर को पुकारे। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं और वीडियो को डी एंड करते हैं। अपने सर को झुकाएं। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद कहता हूँ। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। जितने लोग प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं, जितने लोग प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपके सामने बैठते हैं, उठते प्रार्थना करते हैं, आपकी आज्ञाकारिता में समय बिताते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें, उनकी आंखों से बहते आंसू पोंछ लीजिए। इनकी हर गरीबी, इनकी हर परेशानी, इनकी हर मुसीबत यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। पिता आप इनकी हर ज़रूरतों को पूरी करें प्रभु, आप इनकी चिंताओं को दूर करें प्रभु, आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु। मेरे मसीह परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है। इसीलिए प्रभु के पास आइए, क्योंकि समय बहुत करीब आ चुका है, न्याय का समय आ चुका है। गाली गलौज ना करें, क्योंकि वचन कहता है जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेंगे न्याय के दिन को हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि गंदी बातें बोलना बंद करें, क्योंकि उसी मुँह से प्रार्थना करते हैं, उसी मुँह से गंदी बातें बोलते हैं। ये सब गलत बात है, ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर कहते हैं मेरी आंखें सब जगह पे लगी रहती हैं। परमेश्वर मेरे मसीह आपको देख रहा है। कोई भी अनर्थ काम करके, कोई भी गलत काम करके आप छिप नहीं सकते हो। प्रभु हमारी मदद करे, जो भी हमसे गलतियाँ हुई क्षमा करे, हमें माफ़ करे प्रभु, हम पर दया करे, हम पर अनुग्रह करे प्रभु, हम पर तरस खाएँ। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन।